ऑल एग्जाम स्टूडेंट में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूरी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो आपके दोस्त हैं फ्रेंड हैं उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें। निश्चित ही उन लोगों को भी इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप से व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप जुड़ सकते हैं। चलो अब हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट गैने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अगर रॉबर्ट गैने की बात की जाए तो वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। रॉबर्ट गैने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट गैने ने बालकों को विकास को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की प्रक्रिया के को कितने भागों में बांटा था? अगर रॉबर्ट गैने की बात की जाए कि अगर उनके रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए कितने भागों में डिवाइडेड किया था तो वह किया था 8 भागों में। सबसे पहले उन्होंने जो भाग दिया था वह दिया था अधगम, अधगम संकेत अधगम। नंबर दूसरा दिया था उद्दीपक अधगम अभिक्रिया यानी एसआर अधगम भी कहते हैं। श्रृंखला अधगम, साध्य अधगम, विभेदन अधगम, तृतीय अधगम, सिद्धांत अधगम और समस्या समाधान अधगम। रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधगम का सबसे निम्न स्तर क्या था? अगर सबसे निम्न स्तर की बात की जाए तो उन्होंने कौन सा दिया था? संकेत अधगम दिया था। रॉबर्ट गैनी के श्रेणी सिद्धांत के अनुसार अधगम में सबसे उच्चतम सिद्धांत क्या था? वह था समस्या समाधान अधगम। कौन सा था? समस्या समाधान अधगम था। रॉबर्ट गैने के अनुसार बालक का अधगम कब पूरा हो जाता था? 12 वर्ष के उपरांत जब वह अपनी समस्याओं को समाधान करने लगता था तो उसका अधगम पूरा हो जाता था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? अगर शास्त्रीय अनुबंधन के अगर सिद्धांत की बात की जाए तो वह किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? अगर पावलोव की बात की जाए तो वह व्यवहारवादी के समर्थक थे। डमरू पर बंदर का नचाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पे काम करता है। खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पशुओं को भागना किस सिद्धांत पे काम करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पे काम करता है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसका प्रयोग किया गया? और सुल्तान नाम के चिंपांजी की अगर बात की जाए तो वह कॉलन ने किया था। किसने किया था? कॉलन ने किया था। गर्भवती महिला का कितना वजन में वृद्धि? अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके वेट कितना इंक्रीज कर जाता है यानी बढ़ जाता है तो वह बढ़ जाता है 10 से 12 केजी तक। मनुष्य की प्रजाति का क्या नाम है? अगर मनुष्य की प्रजाति की अगर बात की जाए तो मनुष्य की जो प्रजाति थी वह क्या थी? होमो सैपियंस थी। क्या थी? होमो सैपियंस थे। पिंड किस अवस्था का समय होता है? पिंड की अगर अवस्था की बात की जाए तो 2 से 8 सप्ताह 2 से 8 सप्ताह तक लगभग होता है पिंड अवस्था। डिम अवस्था का समय कितना होता है? अगर डिम अवस्था की बात की जाए तो वह 14 दिन का होता है। जन्म के समय बालक का औसत वेट कितना होता है? अगर जन्म के समय बच्चे की अगर वेट की बात की जाए तो वह 2.7 केजी या 2 किलो 700 ग्राम होता है। जन्म के समय बालक का वजन
होता है। अगर पॉइंटों में बात की जाए तो वह होता है 7 पॉइंट होता है। अगर एक पॉइंट की बात की जाए तो 454 यानी 454 केजी वो ग्राम 454 ग्राम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए तो वह कितनी मानी जाती है? वह मानी जाती है 1900 ईस्वी। कितनी मानी जाती है? 1900 ईस्वी मानी जाती है। मनोविज्ञान एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वह था रूडोल्फ। कौन था? रूडोल्फ। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। 7वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? वह अगर कहा था तो पोम्पोनोजी ने कहा था। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपके फ्रेंड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर ये वीडियो भेजें। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान कहा जाता था। अगर 18वीं शताब्दी की बात की जाए तो वे क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान कहा जाता था। किसका विज्ञान कहा जाता था? चेतना का विज्ञान कहा जाता था। अगर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो वह किसका बात की जाती थी? व्यवहार का विज्ञान। किसका? व्यवहार के विज्ञान की बात की जाती थी। व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है? अगर व्यवहार के वतन की अगर बात की जाए तो किसका? वॉटसन का है। किसका? वॉटसन का है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? अगर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अगर बात की जाए तो वह 2009 में बना था, यानी 2009 में बना था। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी थॉर्नडाइक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? शिक्षा मनोविज्ञान की अगर पहली पुस्तक की बात की जाए तो वह लिखी थी 1903 में थॉर्नडाइक ने लिखी थी। शिक्षा का अधिनियम लागू कब हुआ था? अगर शिक्षा अधिनियम की अगर बात की जाए तो वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का नियम लागू किया गया था 4 अगस्त 2009 यानी 4 अगस्त 2009 में लागू किया गया था। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को 40 छात्र होने चाहिए, यानी 1:40। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? अगर मनुष्य की संरचना की बात की जाए तो वह कितनी हुई है? 23 यानी 23 से हुई है। कितने से हुई है? 23 से। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? अगर लिंग का निर्धारण की अगर बात की जाए तो वह 23वां जोड़ा करता है। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? अगर डिम्ब अवस्था की बात की जाए तो वह कितने दिन की होती है? 14 दिन की होती है। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? अगर पिंड अवस्था की बात की जाए तो वह 14 दिन से लेकर 2 महीने तक का होता है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? अगर गर्भवती महिला का वजन की बात की जाए वह 10 से 12 केजी तक बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति के होते हैं? मनुष्य होमो सैपियन प्रजाति के होते हैं। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? जन्म के समय की अगर बात की जाए तो वह 2 किलो 700 ग्राम होता है, यानी 2.7 केजी। अगर पॉइंट में बात की जाए तो वह 7 से 7.5 पॉइंट तक हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। मनोविज्ञान एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? वह विलियम जेम्स को जाता है। और विलियम जेम्स कहाँ के साइंटिस्ट थे? अगर विलियम जेम्स के, ये अमेरिका के थे। अगर ये पूछ लिया जाता है कि विलियम जेम्स कहाँ के साइंटिस्ट थे तो विलियम जेम्स अमेरिका के साइंटिस्ट थे। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रिस्मस द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण को किस श्रेणी में रखा गया था?
वह रखा गया था पिकनिक्स की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में? पिकनिक्स की श्रेणी में आते थे। वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वे एटलर थे। कौन थे? एटलर थे। जो यहाँ पर जो क्वेश्चन चल रहे हैं वह चाइल्ड डेवलपमेंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप जरूर, यानी अगर डीएसएसबी की जो डीएसएसबी बाल की जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वह किया था बंडूरा और बॉटलर ने। किसने लिया था? बंडूरा और बॉल्टर्स ने किया था। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गतिशीलता। क्या कहा जाता है? गतिशीलता कहा जाता है। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया था? वह व्यक्तित्व के मापन हेतु किया गया था। पावलोव ने सीखने का अनुमान प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर उपयोग करके किया था? वह किया था चूहे पर। किस पर किया था? चूहे पर। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? वह हो जाते हैं किशोरावस्था में। किसमें हो जाते? किशोरावस्था में। बच्चे दुनिया में के बारे में अपनी समझ का सृजन करने का इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? वह जाता है जीन पियाजे। किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है श्रेय। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। किस पर दिया है? सामाजिक पर। किस पे बल दिया है? सामाजिक पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को जाता है। रिवाइज क्वेश्चन है 2। और वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वह सामाजिक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? अब शिक्षक के बर्ताव की बात आ जाती है कि शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। शिक्षक का जो शास्त्र के प्रति बर्ताव होना चाहिए वह आदर्शवादी होना चाहिए। यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।